हाय एवरीवन, मैं हूँ एक आकाशिक रीडर, हीलर, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट मधु। आप मुझे साइकिक रीडिंग के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, टैरो रीडिंग्स एंड मेनी अदर थिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वेबसाइट पे कोर्सेज भी सीख सकते हो फ्रॉम दिस वेबसाइट। व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो बुकिंग्स के लिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं डायरेक्टली आपसे बात कर पाती हूँ, वहाँ भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपने आभास को कैसे बढ़ाएं, क्लियर सेंटेंस इस कैसे बनते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्लियर सेंटिएंट होते हैं। व्हाट आई हैव सीन इन पास्ट लाइफ जर्नी, लोगों की हीलिंग करते हुए रीडिंग करते हुए मैंने देखा है क्लियर सेंटिएंस बहुत सारे लोग हैं, और ये यूनिवर्स से ही है कि मानव कम से कम जो ह्यूमन बींग्स हैं क्लियर सेंटिएंस में अच्छे हों। यूनिवर्स में है ये कि जब जन्म लो तो और चीज़ों पर आपको भले और काम करना पड़े, लेकिन ये चीज़ कम से कम एक्टिवेटेड हो इस तरह से कि इंसान को पता नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। हालांकि कलयुग में ये चीज़ें कम हुई थी बिकॉज ऑफ द पाप एनर्जीज बहुत बड़ी थी। इट्स ऑल ओवर। सत्युग है तो डेफिनेटली पाप एनर्जीज अभी भी रिलीज हो रही है, एक बार भी सब कुछ नहीं हो जाता है। ग्रेजुअली प्रलय अब होगा, वाटर प्रलय ज़्यादा होगा। अगेन आ चैनल मैसेज आई एम सेइंग रिलीजिंग राइट नाउ ये मैसेज को। तो जब हमें आभास पर ज़्यादा काम करना है, क्लियर सेंटेंस पर ज़्यादा काम करना है, व्हेन यू आर नॉट अवेयर कि आपकी लाइफ में हो क्यों रहा है कुछ, कि आपको पता क्यों नहीं चल रहा है कि मेरी लाइफ में इश्यूज़ है तो है क्यों। बहुत लोग मुझसे जुड़े हैं, बहुत ध्यान करते हैं, उनको नहीं पता चलता, तो मुझसे बार बार कनेक्ट करते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो क्यों रहा है। तो एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें आभास आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए मेरी लाइफ में हो क्यों रहा है, उसे हमें सॉल्व करना कैसे है। आभास एक ऐसी चीज़ है, क्लियर सेंटेंस का हिंदी होता है आभास। आभास शब्द मेरे मुंह पे इसीलिए क्योंकि मैं पास्ट लाइफ से आभास पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। अगेन इट होता चैनल डाउनलोड कि मुझे अपने आभास पर काम करना है, मुझे उसे बहुत बढ़ाना है। बिकॉज आई वॉज वेरी गुड इन विजन, बट बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी उम्र में हीलिंग करने लगती थी, अचानक से इतनी ज़्यादा इनलाइटन होने लगती थी कि लोगों को हील करने लगती थी। तो उससे एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज ना मुझे चैनल बहुत होने लगती, मतलब मुझे भी कॉन्फ्लिक्ट होता था उससे। बिकॉज आई वाज अ किड, मुझे नहीं पता मुझे खुद को केयर कैसे करना है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो दे हैम्पर्ड माई विजन। सीधे होता है ना, जब तक खुद हील ना हो ना दूसरों को हील मत करो। बिकॉज ऐसे भी मैंने देखा है, मैं जैसे जैसे लैटिन की तरफ बढ़ी हूँ देन आई एम अवेयर कि क्या हो रहा है, आई कैन सी थिंग्स की चल क्या रहा है, मुझे प्रोटेक्ट और ज़्यादा बेटर कैसे करना है। अदरवाइज जब सिंपली आप हीलिंग करने लगते हो, इवन माई फ्रेंड्स वो भी हीलिंग करती थी तो दे आर सेइंग कि मुझे कुछ झटके आते हैं ना, इसे डोंट डू दैट, बिना प्रोटेक्शन के नहीं करते हैं। तो ये लोग सीधे विजन पे हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि हम विजन से उन एनर्जीज को देखने लगते हैं। तो इससे मेरी विजन भी कॉन्फ्लिक्ट है। उस टाइम इतनी भी अवेयरनेस नहीं होती थी, जैसे अभी यूट्यूब है तब इतना कुछ जानते हैं, तब नहीं था। तब जो था मेरे एक चैनल डाउनलोड्स होते थे जो मुझे पता होता था, यूज टू क्लियर इट ऑल्सो, ध्यान बहुत करती थी। बट उससे एक था कि मैं अगर कुछ जानना चाहूँ तो मैं जानूँ कैसे। तो आई गॉट अ क्लियर डाउनलोड, वर्क ऑन योर आभास। अपने आभास को इतना बढ़ा लो कि दृष्टि भी अगर फेल हो जाए तो आभास तुम्हारा कभी नहीं फेल हो सकेगा। बहुत लोग इसे भाव दृष्टि भी कहते हैं। भाव हमारा, जो मैंने चाहा ना, आभास हमारा केंद्रित होता है हमारे नेवल पे। तो वो मेनी टाइम्स व्हाट आई हैव सीन माई सेल्फ कि मैं आभास मैं हूँ अपना आभास, मुझे प्लीज़ बताओ इस सिचुएशन की ट्रुथ क्या है, मुझे इसे डील कैसे करना है, ये हो क्या रहा है। एंड दैट टाइम मुझे आभास मिलता था। जब आप बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट में होते हैं, मोक्ष आपका हमेशा पर्पस रहा होता है, फिर भी आप जन्म मरण में हो, क्योंकि कुछ पैटर्न्स हैं आपकी जो लगे हैं, किसी भी रीज़न से कोई आपसे किसी ने पैटर्न लगा लिया, देयर कैन बी मेनी थिंग्स अराउंड। जन्म मरण में अगर आपको यू विल कम टू नो कि मेरे को किसी चीज़ में आना था। तो इस तरह से जब नेवल पे आप हाथ रखेगा तो आभास मैं हूँ अपना आभास, मुझे बताओ, मुझे गाइड कर। तो आभास आपको भाव देता है, गाइड करता है, बट इस चीज़ के लिए आपको आभास बढ़ाना भी तो होगा। तो वन सिंपल लाइन आप हमेशा अफर्म कर सकते हो, मैं खुद ही अपना आभास हूँ, मैं खुद ही अपना आभास हूँ। जितना ज़्यादा आप चांट कर सकते हो इस एफर्मेशन का आप करते हैं, ये एफर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप जितना ज़्यादा इसको एफर्म करोगे ये सीधे आपके क्लियर सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका आभास स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आभास जब स्ट्रॉन्ग होता जाएगा यू विल बी ऑलवेज गाइडेड थ्रू भाव कि आपको लाइफ में करना क्या है। यू विल हैव दैट क्लियर थिंकिंग कि अगर मेरे सामने की चीज़ है, मुझे कदम क्या उठाने हैं। मुझसे ज़्यादातर लोग हीलिंग के लिए कनेक्ट होते हैं, तो मुझे अगर हील कराना तो कराना क्या, मुझे कराना भी है कि नहीं कराना है। मैंने हीलिंग के लिए, कुछ लोग परेशान तुरंत हो जाते हैं, ये चीज़ हील नहीं हो रही, मैंने कहा रुको, कुछ वक्त रुको। एंड सम पीपल हैव दैट पेशेंस कि नहीं, मुझे लग रहा है कि इतने दिनों में ये चीज़ें हील होंगी, आगे और हील होने वाली हैं। दैट इज़ आभास। व्हेन यू नो थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन दिस मेनी डेज, कुछ है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा भाव होता है कि कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है। तो आप भी काम करिए इस चीज़ पर। आभास को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी नेवल पर कोई भी हाथ को रखकर
चेक करते रहिए, खुद को फील करिए कि मेरे क्वेश्चन को मुझे आंसर क्या भाव में मिल रहा है। यू कैन, इफ़ यू क्लोज योर आइज एंड गेट विजन, दैट इज योर क्लियरवॉइंट एबिलिटी, दृष्टि का एबिलिटी है वो। भाव कब होगा, बस एक विचार आता है, मेरी जैसे ज़बान खुलने लगती है, फिर मैं लिखती हूँ ज़्यादातर। मुझे सुनाई भी देती थी आवाज़ें, बट मैं रिफ्रेन करी, नहीं सुनना चाहती हूँ। तो आई हैव चूजन कि मैं पहले की तरह बोलूँगी ही एंड लिखूँगी। तो जनरली आई एम राइटिंग थिंग्स, वॉट एवर इज़ कमिंग टू मी, या फिर मैं बोलने लगती हूँ। तो आभास ज़्यादातर ऐसे होते हैं, आप ही नोट डाउन कर सकते हो, एंड दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू कि आप उस आभास केंद्र को जब बढ़ाते हो, या नेवल पॉइंट को जब अपनी आभास समझ कर आप उसे बढ़ाने लगते हो, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ने लगती हैं। तो जितने भी लोग साइकिक एबिलिटीज़ को अपनी बढ़ाना चाहते हो, मटीरियल लाइफ से ऊपर उठना चाहते हो, उसके लिए शुरुआत करो, मैं हूँ आभास, मैं हूँ आभास, मैं हूँ अपना आभास, एफर्म करते हुए। इस इन्फॉर्मेशन के साथ करती हूँ आपको बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।